ठीक है, तो इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, तो सेक्शन 3A जो कि सबसे पहला सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि क्या पेटेंटेबल नहीं है। मींस इन चीज़ों के लिए अगर आप पेटेंट अप्लाई करोगे, मींस फाइल करने जाओगे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस या कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, तो यू विल बी डिनाइड, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 3A क्या कहता है, एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। ठीक है, तो फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, फ्रिवलस का मतलब बहुत ही अजीब सी चीज है, एब्सर्ड सी चीज, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे कि बहुत कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एक परपेचुअल मोशन मशीन होती थी, वो एक ऐसी मशीन होती है जो विच वर्क्स विदाउट एनर्जी। ठीक है, सपोज एक फैन है, उसमें आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई एसी करंट नहीं लगाया, कोई डीसी करंट नहीं लगाया, एंड स्टिल वो हमेशा ही घूम रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे हम्म। इन्वेंशंस जिनका कोई सीरियस और प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, जो कि बहुत ट्रिवियल हैं, जिनमें कोई यूटिलिटी नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का पेटेंट करवाया नहीं जा सकता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो ऐसे इन्वेंशंस जो कि सीरियस नहीं है, जो कि टेक्निकल नहीं है, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है, इन चीज़ों का पेटेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर दैट विच इज फ्रिवलस, और सेकंड पार्ट इज विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। जैसे कि लॉज ऑफ मोशन के अगेंस्ट है कोई इन्वेंशन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है, या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ठीक है, हम्म। तो ऐसी कोई भी चीज जो ऑलरेडी, हाँ, ऐसी कोई भी चीज जो नेचुरल लॉज के अगेंस्ट है, उनका हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे कोई एंटी ग्रेविटी डिवाइस है, ठीक है, हम्म। ऐसी कोई डिवाइस बना दी हमने जो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर उठा लेती है विदाउट एनी सोर्स ऑफ फोर्स। ठीक है, विदाउट एनी थ्रस्ट, मतलब कहने का मतलब है सेक्शन 3 में ऐसी कोई भी अजीब सी चीज जो कि लॉस के अगेंस्ट है, जो कि बहुत एब्सर्ड है, उन चीजों का हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, आफ्टर ओके। दैट कम्स सेक्शन 3B। तो सेक्शन 3B क्या कह रहा है, एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, और विच कॉजेज सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ। ठीक है, एक्ट नहीं पढ़ते हैं, देखो पहला पार्ट है। एक सेकेंड, आप कल वाला जो रिकॉर्डिंग था वो मुझे भेज देना ना प्लीज, हाँ बिल्कुल डेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ भेज दूंगा थैंक यू। मैं और रिकॉर्डिंग। आज वाला भी। ओके। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू, हाँ प्लीज। सो 3B में क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा इन्वेंशन जिसका प्राइमरी यूज और एक्सप्लॉयटेशन पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में चीटिंग करने की कोई डिवाइस बना ली और पहुंच गए पेटेंट ऑफिस की पेटेंट करवाना है, तो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ है ना, ऐसी तो डिवाइस नहीं का होगा। आप पेटेंट नहीं करवा सकते। कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि एटीएम हैकिंग डिवाइसेस या फिर साइबर अटैक लॉन्चिंग सॉफ्टवेयर, अगर ऐसा कुछ बना रहे हो देन, जो कि सोसाइटी की पीस को खराब कर रहा है, गवर्नेंस को खराब कर रहा है, या फिर क्रिमिनल या फिर इलीगल बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है, देन यू कैन नॉट पेटेंट दैट। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर। फिर या कॉन्ट्ररी टू मोरालिटी, अब मोरालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, मेरे लिए जो मोरालिटी होगी शायद वो आपके लिए ना हो। ठीक है, बट करेक्ट। स्टिल मोरालिटी एक सोशल वैल्यू की तरीके से है, जैसे कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपने कोई डिवाइस बनाई है देन यू विल नॉट गेट अ पेटेंट। ओके, फिर कॉजेज सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन लाइफ और हेल्थ, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी ड्रग है जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है, वो लोगों की सेहत को खराब कर रहा है, जैसे कोरोना वायरस जिसने भी बनाया, जहां से भी बना, तो वो लोगों के लिए हानिकारक था। ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक है, ऐसी कोई भी फिजिकल, मेंटल या लॉन्ग टर्म हेल्थ रिलेटेड चीज जो कि ह्यूमन हेल्थ को हार्म पहुंचाएगी, उसको आप बनाएंगे तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली एनी डिवाइस जो कि एनिमल क्रुएलिटी को प्रमोट करती है, ठीक है, तो
एनिमल्स, प्लांट लाइफ और एनवायरमेंट के लिए भी अगर कोई ऐसी हानिकारक चीज आप बना रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो नॉट पेटेंटेबल। ओके, सो ये था ओके। सेक्शन 3B। सेक्शन 3A, ठीक है। सेक्शन 3C क्या बोल रहा है? The mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing, ठीक है। This is also very simple। क्या बोल रहा है? mere discovery of a scientific principle, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो ये क्या है? ग्रेविटी दुनिया में है, खोजा किसने? न्यूटन ने खोजा। क्या न्यूटन ने कुछ नया बनाया? नहीं। ऑलरेडी देयर वाज समथिंग, ही जस्ट डिस्कवर्ड इट। या ठीक है, डिस्कवरी पेटेंट नहीं हो सकती। डिस्कवरी कैन नॉट बी पेटेंटेड। ओके, सिंपली। Yeah. सेकंड थिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। आप कोई भी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, हाइपोथेटिकल एल्गोरिदम बना ली, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग, कोई भी स्पीशीज, जैसे कि कोई बर्ड की स्पीशीज या कोई डॉग की स्पीशीज जो कि पहाड़ों में पाई जा रही है, अभी तक दुनिया को नहीं मालूम है, जिसके बारे में आप बोलो ये तो नॉवेल है, दुनिया को इसके बारे में पता नहीं, मैंने खोज के लाया, मुझे पेटेंट दे दो, नहीं मिलेगा। सिंपली मीन्स एनीथिंग विच कैन बी डिस्कवर्ड इज नॉट पेटेंटेबल। ठीक है, तो सेम गोज फॉर द लिविंग थिंग ऑल्सो, और सेम गोज फॉर द नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो, लाइक एनी मिनरल, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसी चीजों का आप पेटेंट नहीं करवा सकते जिनको आप डिस्कवर कर रहे हो और जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ओके, नाउ कम्स द बिग वन, सेक्शन 3D। सेक्शन 3D एक ऐसा सेक्शन है प्रिया जो लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, काफी बड़ा सा सेक्शन है और केमिस्ट्री ठीक ठाक है तुम्हारी, मतलब ऐसा नहीं पूछ रहा, ऑब्वियसली अच्छी होगी बट अभी भूल गई होगी, मतलब पूरा बेसिक भूल चुकी हूँ। पूरा भूल चुकी हो। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है। इन सारे वर्ड से तो आप लाइक वाकिफ होंगी ही, आइसोमर्स, या सॉल्ट्स, लाइक, ठीक है, ईथर्स, ये सब पढ़ा था 12th में हमने। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ओके। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली फार्मा रिलेटेड सेक्शन है और इंजीनियरिंग रिलेटेड थोड़ा कम है। इंजीनियरिंग रिलेटेड भी एक लाइन है बट फार्मा रिलेटेड ज्यादा। इसको आराम से समझना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसके मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि ये सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, एक एक लाइन को हम तोड़ते हैं। पहली लाइन है, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू form of a known substance which does not enhance efficacy। efficacy वर्ड का मतलब आपको पता है? नहीं। ओके, efficacy you can relate to effect। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक पैरासीटामोल की गोली दी, अब वो कितनी जल्दी आपको ठीक करेगी, इसको बोलेंगे थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ठीक है, नॉर्मल एफिकेसी मीन्स उसका प्रभाव। ठीक है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, दैट इज एफिकेसी, कि मैंने कोई भी मेडिसिन ली, अब वो कितनी देर में रिजल्ट देगी। तो अगर इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलें तो इसको बोलेंगे थेरेप्यूटिक एफिकेसी। थेरेप्यूटिक मीन्स इट इज लाइक गिविंग माई बॉडी ईज, थेरेपी टाइप है वो। ठीक है, तो एफिकेसी वर्ड इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अच्छा, क्या बोल रहा है? मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। जैसे मुझे एक बात बताओ, कार्बन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में, लाइक ग्रेफाइट, डायमंड और एक और है कोई। ठीक है, तो ये कार्बन के फॉर्म्स हो गए। सिमिलरली जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का मैं कोई आइसोमर भी बना सकता हूँ, उसका कुछ केमिकल फार्मूला होगा, उसमें मैं एक कार्बन को इधर उधर करके उसका आइसोमर बना सकता हूँ, या फिर मैं उसका कोई सॉल्ट बना सकता हूँ उसमें Cl मिला के। ठीक है, तो ओल्ड ड्रग क्या था? पैरासीटामोल था। ठीक है, तो अगर मैं, ये क्या है? मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। पैरासीटामोल इज नोन, अब अगर मैं इस नोन सब्सटेंस का एक न्यू फॉर्म बना दूं, जैसे पैरासीटामोल है, मैं पैरासीटामोल हाइड्रेट बना दूं या पैरासीटामोल का कोई आइसोमर बना दूं, अगर मैंने ऐसा किया और ऐसा करने से ड्रग बेटर नहीं हुआ, मींस उसका थेरेपेटिक इफेक्ट बेटर नहीं हुआ। थेरेपेटिक इफेक्ट का मतलब कि अगर पहले मैं पैरासीटामोल की गोली लेता था तो मेरा जो फीवर था वो आधे घंटे में ठीक हो जाता था, बट अगर वो अब 15 मिनट में ठीक नहीं हो रहा है, गॉट इट, या फिर
पहले मैं पैरासीटामॉल लेता था तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी, मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। तो क्या अब जो मैंने चेंज किया है, न्यू फॉर्म बनाया है, क्या उसको लेने से क्या अब मुझे साइड इफेक्ट्स कम हुए? बात समझ आ रही है? मीन्स कि ह्यूमन बॉडी पे उसका इफेक्ट कुछ बेटर हुआ या नहीं। जो इंसान उस गोली को इस्तेमाल करेगा, क्या उसकी सेहत में, क्या उसकी बॉडी पे उसका इफेक्ट कुछ इम्प्रूव्ड मैनर में आया या नहीं? दैट इज द ओके मीनिंग ऑफ एफिकेसी। ठीक है, मैं इसको बहुत आराम से समझाऊंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एफिकेसी। आप न्यू फॉर्म बना सकते हो, ठीक है, पैरासीटामॉल का न्यू फॉर्म बना सकते हो। पैरासीटामॉल ही रहेगी, बस उसमें माइन्यूट से चेंजेस कर देंगे आप। गॉट इट? तो लेकिन आपको पेटेंट तभी मिलेगा प्रिया, व्हेन इट्स थेरेप्यूटिक एफिकेसी इज बेटर। थेरेप्यूटिक एफिकेसी का मतलब क्या होता है? थेरेप्यूटिक एफिकेसी का मतलब होता है इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ओके। ठीक है, थोड़ा हैवी तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके। सो देखो, इसके पीछे मैं तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, ये सेक्शन क्यों इंडिया में ज्यादा है ये सेक्शंस, बाकी कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। होता क्या था कि जैसे हमने कल ये पढ़ा कि 20 साल में पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। ओके, तो एक पैरासीटामॉल बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, XYZ, तो उसने पैरासीटामॉल का पेटेंट 20 साल पहले बनाया होगा और उसने 20 साल तक मार्केट पे राज किया, मोनोपोली कायम करी, किसी और को नहीं बनाने दिया, या फिर बनाने भी दिया तो उनसे बहुत सारे पैसे चार्ज कर लिए। ठीक है, फिर जब उनका पेटेंट 20 साल के बाद एक्सपायर होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, 20वें साल में पैरासीटामॉल में एक कार्बन चेंज कर दिया या एक कंपाउंड चेंज कर दिया, छोटा सा, माइन्यूट सा, मतलब उसका एक नया फॉर्म बना लिया। समझ आ रही है बात? और फिर से जाके पेटेंट अप्लाई कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि अगले 20 सालों के लिए उनको फिर पेटेंट मिल गया पैरासीटामॉल का ही। बट जो उन्होंने नई फॉर्म बनाई थी ना, वो काम वही कर रही है जो पहले वाली फॉर्म कर रही थी। कोई सुधार नहीं हुआ उसमें, कोई भी थेरेपेटिक एफिकेसी इंप्रूव नहीं हुई, किसी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। जो काम पहले वाली पैरासीटामॉल कर रही थी, वही काम अभी वाली पैरासीटामॉल भी कर रही है। बताओ, राइट। क्या पेटेंट मिलना चाहिए? मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कंपाउंड चेंज किया तो आई थिंक मिल जाएगा। नहीं, यही तो हम इस सेक्शन में समझ रहे हैं। क्या लिखा है प्रिया? मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। नोन सब्सटेंस क्या था? पैरासीटामॉल। उसका न्यू फॉर्म आपने बनाया कंपाउंड चेंज करके, लेकिन क्या एफिकेसी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यही है ये सेक्शन कि अगर आप कुछ नया फॉर्म बना रहे हो, कोई चीज, पैरासीटामॉल इज ऑलरेडी देयर, and if you are creating some new form of it, like you are changing some compound in that, या कुछ भी छोटा सा माइन्यूट चेंज, उसका सॉल्ट बना दिया, उसका ईथर बना दिया, उसका आइसोमर बना दिया, तो आपको पेटेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक पहले वाले से इस वाले में थेरेपेटिक एफिकेसी इंप्रूव ना हो। मींस जैसे अगर कोई कैंसर रिलेटेड ड्रग है, तो उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी कैसे मेजर करोगे कि वो ट्यूमर के साइज को कितनी जल्दी कम कर रहा है, या कितने लोग उससे बच पा रहे हैं उस मेडिसिन का इस्तेमाल करके। पहले अगर 100 लोग बच रहे, 100 लोगों में से 20 लोग ठीक हो रहे थे, तो अब हमने नई फॉर्म बनाई तो 100 लोगों में से 70 लोग बच रहे हैं। तो हो जाएगी पेटेंट, तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? राइट, हाँ आ रही है। if there is a, last time I am telling you, if there is a new substance and you are creating a new form of that substance, then it will only be patentable if it improves efficacy. Okay. Got it? Yeah, got it. फिर इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट क्या है? mere discovery of a new property of a known substance. देखो क्या है, एक नोन सब्सटेंस था, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे एस्पिरिन, ठीक है, तो एस्पिरिन का हमने एक न्यू प्रॉपर्टी ढूंढ ली। न्यू प्रॉपर्टी क्या ढूंढ ली कि हमें पहले पता है कि एस्पिरिन किसके लिए होता है, पेन किलर होता है, ठीक है, तो हमने ये ढूंढ लिया कि अगर ये एस्पिरिन जो है, इसकी न्यू प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक्ने भी ठीक कर रहा है, ये एक्ने भी ठीक कर रहा है, देन क्या हम इसको पेटेंट देंगे?
नहीं। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो पहले केस में सिर्फ और सिर्फ एफिकेसी की बात हो रही है। पहले केस में किसकी राइट। बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ एफिकेसी। एफिकेसी की बात हो रही है। बट अगर हमने कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढ ली है, हमने क्या किया? हम्म। सिर्फ डिस्कवर की है ना उसकी नई प्रॉपर्टी, वो पहले से एग्जिस्ट राइट। करती थी। ठीक है, हाँ। तो इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। बट इसका पेटेंट कब मिलेगा ये अभी हम देखेंगे। अभी हमने इतना समझा कि न्यू प्रॉपर्टी या। ढूंढने पे नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने किसी नॉन सब्सटेंस का कोई नया यूज ढूंढ लिया, ठीक है, तब भी हम्म। उस पे हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। ओके, नहीं, वो भी वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा। हाँ। ठीक है, या फिर मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस मशीन apparatus अनलेस इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एटलीस्ट वन रिएक्टेंट। या फिर कोई मशीन थी, सपोज करो कि कोई मशीन है, सपोज इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसके पास एक प्रोसेस है जिससे कि वो इंडस्ट्रियल पाइप्स को क्लीन करते हैं यूजिंग अ हाई प्रेशर वाटर जेट। ठीक है, हम्म। कंपनी में पाइप्स की क्लीनिंग हो रही है एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक नई कंपनी ने एक पेटेंट फाइल किया, इन्वेंटेड अ प्रोसेस फॉर क्लीनिंग, लाइक ऐसे मान लो कि कार का जो वो नीचे वाला पार्ट होता है ना, अंडर कैरेज, उसको क्लीन कर रहे हम्म। हैं यूजिंग द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। तो बताओ क्या हम्म। पेटेंट मिलना चाहिए? देखो नहीं। एक प्रोसेस था जिससे पाइप्स क्लीन हो रहे थे, फिर एक दूसरा प्रोसेस हाँ। है, प्रोसेस सेम है बट अब उससे हम गाड़ी साफ करने लगे। तो ये क्या है? नहीं। उस प्रोसेस का दूसरा यूज है। या फिर राइट। सिमिलरली कोई ऐसी मशीन है जिससे पहले एक काम हो रहा था, फिर उसी मशीन से दूसरा काम होने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। सिमिलरली फॉर द apparatus नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? अनलेस इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एटलीस्ट वन रिएक्टेंट। अब देखो ऐसे केसेस में पेटेंट मिलेगा कब? अगर हम उनका नया यूज, प्रोसेस का, मशीन का, apparatus का अगर हम नया यूज ढूंढ लेते हैं तो हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। बट पेटेंट मिल सकता है। कब मिलेगा? पेटेंट कब मिलेगा? जैसे कि सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, हम्म। और वो कुछ बना रही है, कुछ भी बना रही है, जैसे मान लो कि कोई केमिकल ही बना रही है। ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि एक केमिकल बना रही है, तो केमिकल कंपाउंड बना रही है, तो द कंपनी वो यूज़ कर रही है, एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर यूज़ कर रही है। ठीक है, एक मशीन यूज़ कर रही है सपोज। ठीक है, और एक कैटालिटिक मशीन यूज़ कर रही है। मैं ऐसे टर्म्स का नाम ले रहा हूँ, केमिस्ट्री रिलेटेड है। ठीक है, हम्म। तो अगर वो कुछ नई मशीन यूज़ करें उस चीज़ को बनाने के लिए, समझ आ रही है बात? जैसे कि हाँ हाँ। ए और बी दो चीजें को मिला के सी चीज बन रही है। बट अगर हम्म। मैं कुछ सी के साथ में कुछ डी भी बना दूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ नया और बन जाए, या फिर ए और बी के साथ में एक सी कंपाउंड और जोड़ लूं, तब जाके कुछ नया बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हाँ। प्रोसेसेस और मशीन्स और apparatus में हमें पेटेंट तभी मिलेगा अनलेस हम कोई नया, या तो हम कोई नया प्रोडक्ट बना दें उसके साथ में, या फिर हम कोई नया रिएक्टेंट यूज कर लें उस चीज को बनाने के लिए। देन यू कैन गेट दैट पेटेंट। बट स्टिल अगर हम एक ही जैसे ए बी बना रहे हैं, मतलब ए बी से बना रहे हैं, कुछ सी और डी बना रहे हैं, ठीक है, और जो सी और डी बना, सी का वही प्रॉपर्टी, वही चीज, वही यूजेस है, और डी का भी सेम यूज हुआ, नहीं नहीं, फिर डी तो नहीं डी शुड बी, मिलेगा। डी शुड बी नॉवेल। क्या लिखा है? इट या प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट। डी न्यू बन या गया ना। अगर हाँ। कुछ नहीं नया बन रहा है, या फिर तुमने तो कोई नया रिएक्टेंट यूज किया, रिएक्टेंट साइड में इफ एनीथिंग इज न्यू, और इन द प्रोडक्ट साइड इफ एनीथिंग इज न्यू, देन यू कैन गेट द पेटेंट। राइट। हाँ, न्यू ठीक कुछ है, बनेगा तभी। तभी या। मिलेगा, या तो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो। और सिमिलरली इसमें भी यही है, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ऐसे केस में भी आपको तभी पेटेंट मिलेगा अगर कोई नया रिएक्टेंट या नया प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसे केस में। हम्म। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, न्यू यूज फॉर नोन सब्सटेंस, तो अगर किसी सब्सटेंस का कोई नया यूज मिल गया, तो उस केस में या तो कोई हमने रिएक्टेंट नया डाला है तब कोई नया यूज मिला है, या फिर उस नए यूज से कोई और प्रोडक्ट बन गया, देन इट नहीं, अभी कैन बी। जस्ट तो बताया था कि अगर नया कोई यूज मिल गया, वो तो फिर डिस्कवरी हुआ ना, वो नहीं नहीं, फिर। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पेटेंटेबल नहीं है, बट ये इन चीजों को एक साथ पढ़ना है प्रिया। देखो हाँ। यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ये तो समझ में आ गया
कि अगर हम हाँ किसी सब्सटेंस की नई फॉर्म बना रहे हैं तो वो तभी पेटेंटेबल होगी जब उसकी एफिकेसी बढ़ेगी। बाकी जितनी भी राइट चीजें हैं ना, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज, ठीक है, और यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस मशीन अनलेस सच नोन प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एटलीस्ट वन न्यू रिएक्टेंट। तो इन सबको एक साथ पढ़ना है कि अगर किसी का हमें कोई नया यूज मिला है, ठीक है, मेयर ओके डिस्कवर, सिर्फ अगर यूज ही ढूंढना है, बट हमने कुछ और मिलाया, जैसे दो चीजें थी उसमें हमने तीसरी चीज मिला दी, फिर जो उसका हमें कोई नॉबल है। नया नॉवल है, फिर हमें उसका कोई नया यूज मिल गया, उस चीज को मिलाने से यूज नया मिल गया, तब पेटेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ मिलाया है ना, आपने उसमें अपना हम्म, मेन आइडिया क्या है कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आप दो चीजों से एक काम हो रहा था, आपने उसमें तीसरी चीज मिलाई, एक नया काम होने लगा, तो पेटेंट मिल जाएगा। हाँ गॉट इट? तो या दिस गॉट इज इट। सेक्शन 3D। ओके, या अच्छा, फिर क्या बोल रहा है सेक्शन 3E? क्या बोल रहा है? अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन द एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सच सब्सटेंस। देखो क्या है कि अगर मैं दो चीजों को मिलाऊं, ठीक है, जैसे इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है कि हम सब सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो एक 50 SPF की सनस्क्रीन है, ठीक है, एंड उसको मिलाने के लिए मैंने एक कंपाउंड यूज किया जो कि 20 SPF का है और एक कंपाउंड है 30 SPF का। तो जाहिर सी बात है कितने SPF की सनस्क्रीन बनेगी? 50 SPF की, 50। ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसा दिमाग लगा रहा हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है 10 SPF का और एक कंपाउंड है 30 SPF का, ठीक है, देन ऑल्सो 50 SPF की सनस्क्रीन बन रही है, तो क्या ये 40 ना। नहीं 10 नहीं, और 30 40 10 और ओके या 50। 10 और 30 को मिला के भी 50 की बन जा रही है, ओके। तो क्या ये बहुत चमत्कारिक बात नहीं हो गई? क्या हाँ मुझे हो इसका तो पेटेंट गई। क्या मुझे इसका पेटेंट मिलना चाहिए? नहीं ये तो बिल्कुल डिस्कवरी हो गया। नहीं। डिस्कवरी क्यों हुआ? मैंने तो क्योंकि मिला के कुछ बनाया है ना। डिस्कवरी ओ डिस्कवरी अच्छा, नॉबल या हाँ मिल जाएगा, फिर हमने डिस्कवरी बनाया है राइट। डिस्कवरी तो कुछ चीज नेचर में मौजूद है और उसको ढूंढ लिया मैंने, हम्म ठीक है। तो सेक्शन हम्म 3E क्या कह रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को मिला दे रहे हो तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम्म आपने दो चीजों को मिलाया, जैसे पैरासीटामोल और ब्रूफेन को मिलाया और एक सिंगल टैबलेट बना दी। आती है ना ऐसी बहुत सारी गोलियां जिनमें दो मेडिसिन हम्म। का असर होता है, जैसे कि पेन किलर का भी होगा और पैरासीटामोल का भी होगा। तो दो, पैरासीटामोल में ही तो होता है कि पेन किलर में भी खा लेते हैं हाँ, लोग। पेन किलर में भी खा लेते हैं, वो अलग गोली आती है। सिर्फ पैरासीटामोल वाली जो होती है वो अलग होती है और पेन किलर एक अलग होती है, तो उनका कॉम्बिनेशन भी आता है एक। राइट ऑब्वियस हाँ आता है। आता है ना। हम्म तो क्या किया है उन्होंने, पैरासीटामोल अपना काम अलग करेगी और जो दूसरी गोली है वो अपना काम अलग करेगी। आपने क्या किया, दोनों को मिला ही तो दिया। हाँ जब वो मिली हुई गोली आपके शरीर में जाएगी तो दोनों अलग अलग काम करेंगे ना। हाँ या तो आप एक गोली पैरासीटामोल ले लेते या फिर ब्रूफेन ले लेते, दोनों अलग अलग ले लेते, या दोनों को मिलाया मैंने, पाउडर बनाया और एक गोली बना दी। क्या कोई ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो गई? नहीं ना। मैंने नहीं दो नहीं तो अलग नहीं। अलग चीजें ली और उनको मिला दिया, तो उनका रिजल्ट जब बॉडी में जाएगा तो अलग अलग ही जाएगा ना, वो हाँ इंडिपेंडेंटली ही एक्ट करेंगी। तो ये कोई राइट। कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसा कुछ पेटेंटेबल नहीं है, नहीं है। ठीक है। बट अगर मैं दो चीजों को मिलाऊं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट मिले, अगर मैं दो चीजों को मिलाऊं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट मिले, देन इस केस में हम दो चीजों को मिला सकते हैं और पेटेंट ले सकते हैं। सिंपल इसको बोला जाता है प्रिया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब है कि मैं 1+1 करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, बट अगर मैं 1+1 कर रहा हूं और मुझे 3 मिल रहा है, देन इट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। ओके व्हेन वी मिक्स टू थिंग्स एंड वी गेट समथिंग एक्स्ट्रा, देन हम दो चीजों को मिक्स करके पेटेंट ले सकते हैं। अदरवाइज दो चीजों को मिक्स करके हम पेटेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। synergistic effect हाँ, right। synergistic effect means 1+1 is 2. This is not synergistic effect, this is normal effect. But 1+1 it is giving me 3. It is giving me something greater, something extra,
दो चीजों को मिलाने से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, देन इट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने दो गोलियों को मिलाया और वो एक पेन किलर थी और एक पैरासीटामोल थी और उससे एसिडिटी भी कम हो गई, उनको मिलाने से कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि मेरी तीसरी बीमारी भी ठीक हो गई। जैसे अभी तो पहले एग्जांपल दिया था वो 10 और 30 हाँ, SPF वाला, SPF को मिला के 50 SPF मिल गया, मींस मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, या दैट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड दैट इज पेटेंटेबल। बट अगर नॉर्मल है तो पेटेंटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन 3E। फिर सेक्शन 3F क्या है? 3F इज वेरी सिंपल कि अगर मेरे पास दो, ये सब 3D और 3E इज रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है। अब 3F में क्या है कि अगर कोई मेयर अरेंजमेंट है या रीअरेंजमेंट है डिवाइसेस का, जैसे कि मेरे पास एक प्रिंटर था, ठीक है, एक स्कैनर था और एक फैक्स मशीन थी, अलग अलग थे, तीनों अलग अलग थे। तो मैंने एक MFP बना दिया, मल्टी फंक्शन पेरिफेरल, करते रहते हैं हम, पेटेंट्स आते हैं जिसमें कि तीनों के फंक्शंस एक साथ हैं। तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई? नहीं ना, मैंने नहीं। तीनों अलग अलग काम करने वाली डिवाइसेस को एक साथ मिला दिया, बट अभी भी वो काम तो अलग अलग ही करेंगी ना। प्रिंटर प्रिंटिंग करेगा, स्कैनर जोड़ा है, बस आपने अरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया है नोन डिवाइसेस का, ठीक है। तो इस केस में आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 3F। फिर 3H क्या है? अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो खेती करने के कोई भी मेथड या फिर प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के कोई भी मेथड का आपको पेटेंट नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए प्रिया? नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसे केस में मिल गया पेटेंट तो एक किसान बोलेगा कि मैं ही सिर्फ उगा सकता हूँ इस तरीके के चावल, तो ठीक है, फिर चलेगा तो कैसे? फिर कैसे चलेगा? हर जगह से पैसे ही पैसे दो, पैसे ही देने पड़ेंगे उसको। सो एनी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल। अच्छा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3I। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलेक्टिक, काफी बड़ा सा सेक्शन है। तो देखो इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, वो आई सर्जरी कर रहा है, ठीक है। तो वो डॉक्टर एक पर्टिकुलर तरीके से आई सर्जरी कर रहा है और वो आई सर्जरी बाकी डॉक्टर्स 2 घंटे में कर पा रहे हैं, और ये डॉक्टर है US से पढ़ के आया है और ये उस सर्जरी को आधे घंटे में ही कर दे रहा है। और ये डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे तो इस चीज का पेटेंट चाहिए। बताओ, क्या पेटेंट मिलना चाहिए? नहीं। कोई भी सर्जिकल मेथड का या फिर मेडिसिनल मेथड का, जैसे कि कोई भी ऐसा मेथड है जो कि पेशेंट की डायबिटीज ठीक कर दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह, इसको प्रोफाइलेक्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट, मेडिसिनल हो, कोई सर्जरी हो, ठीक है, या फिर एनिमल्स का हो या फिर ह्यूमंस का हो, जिनसे कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए या फिर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाए। इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ने का मतलब है, जैसे कोई एक्ट्रेस है, उसने अपनी आंखों में जो वो प्यूपल होती है ना, पुतली, उस पे कलर करवा लिया, ठीक है, तो उससे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई। अगर उसको पहले 10 फिल्म्स मिल रही थी तो ऐसा कलर करवाने के बाद उसको 20 फिल्म्स मिलने लगी। या फिर एक गाय है जिसमें हमने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पहले वो 2 लीटर दूध देती थी और अब वो 4 लीटर दूध देने लगी, ठीक है, जिससे कि उनकी मिल्क ईल्ड बढ़ गई। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट का मेथड, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो ह्यूमंस का हो, जिनसे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाए, उसको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। Got it? So this was section. You wanna say something? But अगर जैसे अगर किसी ने वैक्सीन बनाई, ठीक है, वही एनिमल को देने के लिए कि अगर आप ये वैक्सीन अपने 100 गाय को दे दो तो ये इतना ये फंक्शन अच्छा करेगी, तो वैक्सीनेशन का तो पेटेंट करवा सकता है वो आदमी। उस दवाई का पेटेंट हो जाएगा, बट वो मेडिसिन जिस तरीके से दी जा रही है उसका पेटेंट नहीं होगा। उसका पेटेंट नहीं होगा, वो प्रोसेस का नहीं होगा, प्रोसेस का नहीं होगा। करेक्ट है, हाँ, ये तो बात है। हाँ, मेडिसिन का हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इज एनी प्रोसेस। हाँ। Got it? Right. Okay, so next is plants and animals in whole or any part thereof other than microorganisms
but including seeds, varieties and species and essentially biological process for production and propagation of plants and animals. तो अगर कोई भी plants हैं, ठीक है, या फिर एनिमल है, ठीक है, तो उनके किसी बॉडी पार्ट का या पूरे ही प्लांट और एनिमल को भी आप पेटेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। सीड्स हैं, कोई प्लांट की नई नई वेराइटीज हैं, जैसे नए नए टाइप के मैंगोज आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे कि उन्होंने ब्रीडिंग की 2 टाइप के मैंगो की और एक तीसरे टाइप का मैंगो बना लिया। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स की वैरायटीज हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं या फिर सीड्स हैं, इनका आप पेटेंट नहीं करा सकते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमने कल पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ आईपीआर, उसमें जाना पड़ेगा। इनका पेटेंट नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, उनका आप पेटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो लैब में भी सिंथेसाइज हो जाते हैं ना, तो उनका आप पेटेंट करवा सकते हैं। बट प्लांट्स का, एनिमल्स का या फिर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को बना रहा है, मींस प्लांट्स को बना रहा है, मींस ब्रीडिंग का प्रोसेस, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उन प्रोसेसेस का यू कैन नॉट पेटेंट, ओके, ठीक है। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पेटेंटेबल। फिर सेक्शन 3 के क्या कह रहा है? अ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और एल्गोरिदम्स। तो कोई भी मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। जैसे कि इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई आपने मेथड बना लिया, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई मेथड बना लिया, तो इट इज नॉट पेटेंटेबल, ठीक है। या फिर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इट इज नॉट, या फिर कोई बिजनेस मेथड है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट करने का कोई मेथड बनाया आपने, सेल्स के लिए बनाया, मार्केटिंग के लिए बनाया, तो ये सारे मेथड्स, या फिर एयरलाइन की प्राइसेस, डायनामिक प्राइसिंग के लिए आपने कोई मेथड बनाया, तो ये सारी चीजें पेटेंटेबल नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल मेथड हो या फिर बिजनेस मेथड हो। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से का मतलब होता है कि जो उसका कोड है, ठीक है, जो कि पाइथन में लिखा है या सी में लिखा है या C++ में लिखा है, जावा में लिखा है, SQL में लिखा है, दैट कोड इज नॉट पेटेंटेबल। फॉर दैट कोड यू हैव टू गो टू कॉपीराइट, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेंशन कॉपीराइट कर सकते हैं, फिर इन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसका कोड पेटेंटेबल नहीं है। बट अभी इंडिया में, पहले इंडिया में कंप्यूटर से रिलेटेड इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं मिलता था, बट अभी कहानी क्या हो गई है कि अगर आपका कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन है और उसमें कोई टेक्निकल इफेक्ट है, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट है, कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको आप पेटेंट कर सकते हो, बट उसके कोड को पेटेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कब सॉफ्टवेयर कब पेटेंटेबल हो सकते हैं? जैसे कि जैसे ज़ेप्टो है, ज़ेप्टो के पीछे एक कोड भी होगा, बट क्या ज़ेप्टो और ब्लिंकिट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वो नई प्रॉब्लम है, मतलब नई प्रॉब्लम इन द सेंस वो कुछ नया कर रहे हैं, दैट इज नॉवेल, दैट इज नॉट हैपेंड अर्लियर, ठीक है। तो ज़ेप्टो जो ऐप है उसका कोड पेटेंटेबल नहीं है, बट वो ऐप पेटेंटेबल है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3 के। फिर सेक्शन 3L क्या है? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो हम कल पढ़ ही चुके हैं, ये सब किस में जाएगा? सॉरी, ये सारा सेक्शन 3L जो है वो कौन से टाइप के आईपीआर में जाएगा? ये फर्स्ट, हाँ, ये प्रोविजनल, नहीं 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 नहीं, अच्छा आईपीआर पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये कॉपीराइट में जाएगा, कॉपीराइट में जाएगा, ठीक है। तो लिटरेरी जितनी भी बुक्स होती हैं, प्लेज हैं, सॉन्ग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ठीक है, तो ऑल दिस इज नॉट पेटेंटेबल, दिस इज कॉपीराइट, ठीक है। फिर सेक्शन 3M क्या है? अ मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। तो यू कैन नॉट गेट अ पेटेंट ऑन, ठीक है। जैसे आप चेस खेल लेते हो एक सर्टेन तरीके से, तो आप कहो मैं तो इसको पेटेंट करवा लूंगा, नहीं, ठीक है। जैसे कोई पबजी खेलता है एक सर्टेन तरीके से, तो बोलेगा मैं ही खेलूंगा इस तरीके से पबजी, और कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। तो या फिर आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, एंड यू हैव डेवलप्ड अ मेथड, तो होना चाहिए, ठीक है। तो एनी मेथड फॉर परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है या फिर आप गेम खेल रहे हो या फिर कोई रूल बना लिया आपने, तो ऐसी चीजें पेटेंटेबल नहीं है,
ठीक है। सेक्शन 3N प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ ऐसे इंफॉर्मेशन इस फॉन्ट साइज में सिर्फ मैं ही करूँगा, नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या कंटेंट, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल इफेक्ट तो इन्वॉल्व है नहीं, तो इस चीज़ का नहीं, कोई ना भी ही कुछ पेटेंट, नोबल है, ना ही कुछ नॉवल है, तो इस चीज़ का पेटेंट नहीं नहीं मिलेगा, हो सकता। ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। जो उनका लेआउट होता है पीसीबी डिज़ाइन का, वो पेटेंटेबल नहीं है, जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं या फिर आईसीज हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, इस चीज़ का पेटेंट नहीं है। बट वो जो डिवाइस है वो ऑलरेडी पेटेंटेबल हो सकती है, बट उसका जो लेआउट है दैट इज नॉट पेटेंटेबल। इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। फिर सेक्शन 3P क्या है, ये लास्ट है, जिसमें कि जैसे कि दादी नानी की नॉलेज थी ना पहले कि चोट लग गई तो हल्दी लगा लो, ठीक है। यहाँ पे एक्ने हो गया तो नीम का पेस्ट लगा लो, ठीक है। या फिर कुछ इम्यूनिटी बढ़ानी है तो तुलसी और अदरक वाली चाय पी लो। तो ऐसी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, उसका आप पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। गॉट इट? Yeah. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 देख लेते हैं, जो कि बस एक लाइन का है। कोई भी इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी है वो आप पेटेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू एन एटॉमिक एनर्जी, ये सेक्शन 4 है। तो क्या क्या आप पेटेंट नहीं करवा सकते? पूरा सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये दोनों सेक्शंस हैं विच कैन नॉट बी पेटेंटेड, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका काम क्या है। आपको ये सारे नंबर्स भी याद रखने होंगे प्रिया, कि व्हाट इज इन 3F, व्हाट इज इन 3E, आपको अपने निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे।